एक प्रकार से टूल है। हम्म। धर्म में, अध्यात्म में बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने कामों को करवाने के लिए। हम्म। और वही होता है तंत्र। पूरा रामायण का एक एक चौपाई तंत्र है। हम्म। हर एक चौपाई से कोई ना कोई क्रिया की जा सकती है। पूरी दुर्गा सप्तशती में हर मंत्र, हर श्लोक तंत्र है। दुर्गा कवच में हर मंत्र दुर्गा कवच का एक तंत्र है। तंत्र यानी टूल। जैसे कि आपने कप में कॉफी रखी है, तो कॉफी जो है वो सामग्री है, लेकिन कप जो है वो पात्र जो है एक टूल है। उसी प्रकार तंत्र होता है। तंत्र से क्या क्या किया जाता है? तो मूल रूप से मारण, हम्म। किसी को मारने का क्रिया किया जाता है। मोहन, किसी को सम्मोहित कर सकते हैं। उच्चाटन, किसी को किसी स्थान से हटवा सकते हैं, जहां पे भी वो बैठा है उस स्थान से उसको हटवा सकते हैं, निष्कासित करवा सकते हम्म। हैं। विद्वेषवन, दो लोगों को आपस में लड़वाने का काम होता है तंत्र में। और वशीकरण, वश में करने का काम होता है तंत्र में। स्तंभन, एक और क्रिया होती है, उसको कहते हैं स्तंभन। यानी कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ बोलना चाह रहा है, कोई काम करना चाह रहा है, आप उसको स्तंभित कर देंगे। वो ऐसी चीजों में उलझ जाता है कि आपके तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा। उसको उसको जैसे मान लीजिए कि कोई आपका शत्रु है, आपके ऊपर हमला करना चाहता है या आपके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन लेना चाहता है। आपने स्तंभन क्रिया किया, स्तंभित हो गया, यानी उसको कोई ऐसा काम आ जाएगा, जब भी वो आपके बारे में चाहेगा कि चलो जा रहे हैं इसको परेशान करने, और उसके पास कोई ऐसा काम आ जाएगा कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएगा। वो स्तंभन कहते हैं उसको। सेना का भी स्तंभन किया जाता है, बड़े बड़े लोगों के समूह का भी स्तंभन किया जाता है। ये सब तंत्र है। लेकिन तंत्र क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि तंत्र क्रिया करने से उसका खामियाजा बहुत बड़ा होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया उसका? तंत्र क्रिया मैंने आज तक किसी के ऊपर प्रयोग नहीं किया, और ना मैं किसी को कहता हूं कि तंत्र का प्रयोग करें। तंत्र क्रिया में जिन तरह की शक्तियों का आवाहन होता है, वो शक्तियां कुछ ना कुछ और मांगती हैं, क्योंकि जो आपके कर्म में निहित नहीं है। मान लीजिए आपके जीवन में लिखा हुआ है कि आपको 1 लाख रुपया मिलना है, और आपने कहा कि नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो आपके जीवन से कोई ऐसा सुख कटेगा। आपने अगर 1 करोड़ का सुख पाना चाहा है और उसके लिए तंत्र प्रयोग किया है, तो कोई एक ऐसा सुख आपके जीवन से हटेगा, और वो 1 करोड़ रुपए में बदल जाएगा। यानी कि जो कहते हैं कि सुख और दुख इक्वल मात्रा में मिलता है। जितना आपने पुण्य किया है उसके हिसाब से सुख मिलेगा, जितना पाप किया है उसके हिसाब से दुख मिलेगा। तो अगर आपने आपके पुण्य के खजाने में 1 लाख का सुख लिखा था, और बाकी चीजें पुण्य के खजाने से दूसरी और चीजें मिली हैं, तो उसी पुण्य के खजाने में से दूसरी चीजें कटेंगी और वो 1 लाख का सुख 1 करोड़ में बदल जाएगा। यानी पैसा कमा लेंगे, लेकिन कुछ खोना पड़ेगा। हो सकता है कोई खास रिश्ता खोना पड़े, जीवन से किसी खास व्यक्ति को खोना पड़े, कोई खास एक सुख खोना पड़े, कोई खास एक मानसिक शांति, कोई खास एक स्वास्थ्य का हालत, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, तभी जाके आपको वो मिलता है। तंत्र और सिद्धियां एक ही बात है? तंत्र और सिद्धियां अलग अलग हैं। सिद्धियां आपको एक खास नक्षत्र में, खास मुहूर्त में कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग करके आप कुछ मंत्रों को सिद्ध करते हैं। एक मंत्र को जब आप पुरस्चरण, मंत्र को पुरस्चरण कहते हैं, जब उसको आप उतनी संख्या तक जप लेते हैं जितनी संख्या के बाद उसकी शक्तियां अनलॉक हो जाती हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र है, उसका पुरस्चरण 24 लाख का होता है। 24 लाख बार अगर आप गायत्री जप लेंगे तो आपके लिए वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र होता है, उसका जो पुरस्चरण है वो 5 लाख मंत्र जाप का होता है। कहते हैं कि जब आप 1 लाख, 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप स्वयं कर लेते हैं, तो 1.25 लाख जाप करने के बाद आपके जितने प्रारब्ध के किए हुए कर्मों के कारण आपको अभी जो कष्ट मिल रहा है या जो भी आपको दुख मिल रहा है वो कट जाता है। प्रारब्ध का सारा दुख कट जाएगा, तो जीवन में दुख नहीं रहेगा। कहते हैं कि जब आप 2.5 लाख महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में जो चाहेंगे वस्तु, काम्य वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। आप 3.25 लाख जब महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, तो शंकर जी का सपने में दर्शन प्राप्त होने लगता है नित्य। जब आप 4.25 लाख महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, तो शंकर जी की शक्ति का आसपास अनुभव कर पाएंगे। हर बार लगेगा कि शंकर जी आपके साथ ही हैं, जो कहेंगे वो काम आपका होता जाएगा। 5 लाख महामृत्युंजय जपने से शंकर जी साक्षात सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं। 6 लाख महामृत्युंजय से फिर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि आप चीजों को अपने मैनिफेस्टेशन पावर से मूव कर सकेंगे, हिला सकेंगे। भौतिक पृथ्वी पर जितनी भी चीजें स्थित होती हैं उन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। यानी आपके अगेंस्ट खड़ा होने का किसी में शक्ति नहीं रहेगा। इसी प्रकार
एक एक लाख और बढ़ा बढ़ा करके 10 लाख तक जाते हैं, जिसमें आप एक बार जल तत्व पे अपना, जैसे पृथ्वी तत्व पे काबू पाया, फिर आप जल तत्व पे पाएंगे, फिर आप अग्नि तत्व पे काबू पाएंगे, फिर वायु तत्व पे काबू पाएंगे, उसके बाद आप वाणी तत्व पे काबू पाएंगे, और उसके बाद आपको मिलेगा शांति। जो शांति मिलेगा उसमें आप अपने शरीर में नहीं रहेंगे, आप अपने शरीर को छोड़ करके, और आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा। यानी यथाशीघ्र जैसे ही 10 लाख जाप कंप्लीट हो जाता है तो व्यक्ति को कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी आप ये जो दुनिया का भवसागर का जो मैट्रिक्स है उससे आप अलग हो जाएंगे। खुद को आप देख पाएंगे कि पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पहले क्या थे, सभी जन्मों का एक बार में आप जो एनालिसिस है वो एक साथ आप देख पाएंगे। वो होता है 10 लाख जाप में। और वैसे साधकों को शिवलोक सीधा प्राप्त होता है। वो शंकर जी के पार्षद उनको लेने आते हैं और शंकर जी के लोक को जाके प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में इसका वर्णन आता है। अच्छा, महामृत्युंजय जाप की महिमा। क्या सिद्धियों में भी कुछ खतरे हैं? सिद्धियों में खतरे हैं। सिद्धियों को सबसे पहले आपको अपने गुरु आदेश के हिसाब से आपको पारित करना चाहिए। खास मुहूर्त, खास समय होता है। मैं कुछ सिद्धियों को करने का विधा बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन उसको भी करने से पहले आपको अपने गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है, गुरु से उसका मंत्र आपको प्राप्त करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करें जिससे आपके कहने मात्र से वशीकरण हो, आपके कहने मात्र से सम्मोहन हो, मतलब तंत्र के जो 6 अभिचार हैं वो आपके कहने मात्र से होने लग जाएं, तो उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए दुर्गा जी का कीलक मंत्र होता है। कीलक मंत्र, कीलक स्तोत्र होता है। तो जो कीलक स्तोत्र है उसका रात्रि काल में तुरिया संध्या में पाठ करना चाहिए, और वो पाठ करना है 1000 बार 1 साल तक लगातार। मतलब 1 साल में, मतलब प्रतिदिन 3 बार आप उसका पाठ करेंगे। और करने के बाद ऐसा आप जो अष्टमी या चतुर्दशी तिथि होती है वहां से उसको शुरू करेंगे, और रात में तुरिया काल यानी कि 12 बजे रात को एग्जैक्टली आप बैठिए और बैठ करके वो पाठ को कंप्लीट करिए। मतलब स्नान आदि करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाठ करिए, और 3 पाठ प्रतिदिन करिए। 1 साल में बिल्कुल अलग ही व्यक्ति आप बन करके उभर जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त शक्ति होती है इसमें, जिससे आप जो भी जीवन में चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे वो निश्चित प्राप्त होगा। लेकिन जब आप इस तरह की साधना करना शुरू करते हैं और गुरु का आदेश अगर नहीं है आपको, या है भी, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं आसपास जो आपने कभी महसूस नहीं करा होगा। जैसे जब देवी की शक्ति जब आपको प्राप्त होने वाली होती है, या देवी की कृपा जब होने लगती है, तो आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि कोने में सामने एक व्यक्ति चल के आया और बिल्कुल भयानक वो दिख रहा है, उसकी आंखें बड़ी हैं और कोने में बस वो सामने बैठा हुआ है और आपको केवल लगातार देख रहा है। क्योंकि माँ भगवती का एक वाहन है। कहते हैं प्रेत संस्था तो चामुंडा वार ही में शासना। माँ भगवती प्रेत के वाहन पे बैठती हैं, यानी कि शव जो होता है, शव के ऊपर भी भगवती बैठती हैं, तो प्रेत भी उनका एक वाहन है। तो प्रेत भी भगवती का गण बन करके आपको आता है देखने के लिए सामने। तो प्रेत देखने के बाद क्या आपकी शक्ति उतनी है या सामर्थ्य उतना है कि प्रेत सामने बैठा है और भयानक स्वरूप लेकर के बैठा हुआ है और आप फिर भी अपनी साधना को कंटिन्यू कर रहे हैं? प्रेत आपके साधना को खंडित करने का पूरा प्रयास करता है। प्रेत प्रयास करेगा कि आपके घर के लोगों को परेशान करे, दुर्बुद्धि देने लग जाएगा, घर में इरिटेशन का माहौल बनाने लग जाएगा। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपके जाकर के आपके जो बॉसेस हैं उनको, उनके दिमाग में आपके खिलाफ नकारात्मकता भर दे। बहुत सारी चीजें, मतलब इतना आसान नहीं होता है सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि प्राप्त करने में ये सारे चैलेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि हो सकता है लोगों की नौकरी उसमें बीच में चली जाए, हो सकता है जीवन में हर तरफ से संघर्ष शुरू हो जाए, व्यक्ति, कई लोग पागल तक होने लग जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें कि भगवती आपको टेस्ट करती हैं। जब ये टेस्ट कंप्लीट होता है तब मिलता है कुछ अलग सा सुगंध। यानी भगवती का जब दर्शन प्राप्त होना होता है तो पहले आपको बहुत ही अच्छा सा सुगंध महसूस होगा, और वो सुगंध आने के बाद फिर ऐसा लगेगा कि आसपास में प्रकाश ज्यादा बढ़ गया है।